हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। गाइस आज आप लोग को मैं बताने वाला हूं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमआईक्यू की जो सीरीज है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और जो हमारा केटीजी था, इन सभी के लिए हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिया है। आज हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ द वेव और ऑसिलेशंस और थर्मोडायनेमिक्स, इनके ऊपर सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में से जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इस ईयर आने के चांसेस लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, सेट कर रखे हैं। गाइस प्रीवियस ईयर भी मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेट किए थे पुराने वाले बोर्ड्स वाले बच्चों को, करीबन वहां से 70% के क्वेश्चंस आए थे। सो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। इन क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, बाकी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। गाइस स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी बता दूं कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है सुपर 30 की बैच, जो कि जेईई मेन के लिए बेसिकली होने वाली है, जिनको 2021 में देना होगा। इसमें से बेसिकली आप कर क्या सकते हो कि आप अपनी खुद की एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी चेक कर सकते हो लाइव टेस्ट दे करके। मतलब ऑल ओवर इंडिया से लाइव टेस्ट होने वाला है। सो आप इसको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करके और अपनी कैपेसिटी को चेक कर सकते हो। ये टेस्ट बेसिकली फ्राइडे और संडे को रोज यहाँ पे 10 बजे होता है, 10 AM मॉर्निंग में। करीबन जो पीसीएम मतलब जेईई के लिए जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, करीबन 30 टेस्ट होंगे। 10 टेस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जेईई मेन के टॉप एजुकेटर्स हैं आईआईटी जेईई के ऑल ओवर द इंडिया, वो लोग सेट करने वाले हैं इस पेपर को। तो आप लोग को और भी अच्छा लगेगा, आपकी कैपेसिटी रियलिटी वाली मालूम पड़ेगी। अगर गाइस आपको इस टेस्ट को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिए, वहां पे मैंने लिंक दे रखी है। तो आप लोग बेसिकली आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बस उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो इजिली। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इजिली उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं और भी अच्छे से, जैसे कि फ्राइडे को हमारा फिजिक्स होता है और सैटरडे को केमिस्ट्री होता है और संडे को मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन इसमें टेस्ट होती है। शेड्यूल इसके लिए यही है माय डियर कि 30 अक्टूबर से लेकर के ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है। सो 3 जनवरी तक ये टेस्ट एकदम कंटिन्यू रहेगा। सो आप लोग को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो इसका फायदा उठा लो। ऑनलाइन घर से बैठ के टेस्ट देना है और आपकी एबिलिटी भी पता चलेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइव टेस्ट हो रहा है, तो आपको रोज 10 बजे, मतलब इन तीनों डेज को आपको याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की टेस्ट होने वाली है। ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है। और 1-2 नहीं, 10 टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो और ये भी है कि ये टेस्ट होने के बाद इस टेस्ट का जो एनालिसिस है ये टॉप एजुकेटर्स देने वाले, जैसे कि नमो कौल सर हैं, सचिन सर हैं, जितने भी यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, सभी के सभी केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। तो सभी के सभी टीचर्स आप लोगों को इसका एनालिसिस, आपके वीक पॉइंट्स, आपने कौन से कहां पे रॉन्ग आंसर्स क्लिक किए, क्यों, उसका करेक्ट आंसर क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, एक और बैच है गाइस जिसको कहते हैं माइक्रो क्लास 11th के लिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी। ठीक है, सो जेईई मेन और एडवांस 2022 में जिसे एग्जामिनेशन देनी है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं उन्हें कि 11th का कुछ भी बेसिक आता ही नहीं है, मतलब 11th का उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। सो ऐसे बच्चे अगर चाहें तो इस बैच को भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बैच 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्टिंग में आप लोग सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप जाओ और उसे ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, और फिर आप चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। और तो और गाइस अगर बहुत सारे बच्चे अगर ड्रॉपर्स हैं या ड्रॉप आउट्स हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं 2021 में, अगर उन्हें एग्जामिनेशन देनी है। सो टॉप एजुकेटर्स इस मतलब इसके बारे में बताने वाले सारी चीजें, और करीबन 20 नवंबर से 2020 से इसका भी स्टार्ट हो रही है बैच। तो आप आराम से इस गूगल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो एमआईक्यू के क्वेश्चंस हैं। सो गाइस आपको बता दूं, पहला हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 तक हमने खत्म कर दिया था, और अभी हमको चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, सो पहला है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, 2016 के पेपर में ये एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी पूछा था और ये एग्जैक्टली फिजिक्स में भी पूछा था, क्योंकि आपको पता होगा कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करके चैप्टर नंबर 4 एग्जैक्टली केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में तो है ही है। ठीक है, सो ये बातें आपको समझनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये सारे दोनों के दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स को आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, फिर थर्ड है व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, 3
मार्क्स को पूछेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डिफाइन डेफिनेशन तो आपको 1 मार्क्स के लिए आएंगे, आप याद कर ही लोगे। इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट क्या होता है, ये सब कुछ गाइस आपको बता दूं मैं कि आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स तो आपको एक्सरसाइज से पूरे करने हैं। न्यूमेरिकल्स तो किसी को भी नहीं मालूम है कि कौन सा आएगा, वो सिर्फ उसी को मालूम है जो एग्जाम में पेपर सेट करने वाला है, या फिर अगर पेपर लीक हो गया तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन उसके बाकी चीजें किसी को न्यूमेरिकल नहीं मालूम होती। मैं खुद भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या आएगा, और मैं रॉन्ग चीजें आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए जो चीजें आ सकती है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, करना तो सब है बट इनको मत छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट बताता हूं, फिर इसके बाद डिफाइन सिस्टम, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। सिस्टम के जो टाइप्स है उन्हें भी आपको बताना है, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम है ना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर उसके बाद 6th वाला है डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो, व्हाट इज द एनर्जी फ्लो इन द सिस्टम एंड आउट फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम में अगर एनर्जी जाएगी तो क्या होगा, और सिस्टम से अगर एनर्जी आएगी तो क्या होगा। एग्जैक्टली आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, अगर इनको आप कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भी हो जाता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आपका कवर हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं जो दोनों जगह से आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। थोड़ी बहुत सी डिसिमिलरिटी तो होती है क्योंकि वो फिजिक्स है वो केमिस्ट्री है, इसके लिए बस इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब जो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कब चेंज होती है, मतलब हीट अंदर देंगे, बाहर देंगे, या फिर इक्विलिब्रियम में रखेंगे, क्या कैसे करेंगे, या फ्री एक्सपांशन, कभी कभी हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर आप टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग से लाइन से सब चेक करते जाओगे ना तो आपको लाइन से सारे आंसर मिलते जाएंगे, बात ध्यान रखना अच्छे से, ओके। नेक्स्ट है फिर डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर 3 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बात आपको समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसके फॉर्मूले को डिराइव करना मत भूलना फॉर 2 मार्क्स। ये तो करीबन 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये अकेले बन जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जामिनेशन में। 2018 के पेपर चेक कर लेना एक बार, ये केमिस्ट्री में आया था, ये बात ध्यान रखना। हाँ, फिजिक्स में तो ये चैप्टर ही नहीं था पिछले साल ना। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में से बहुत सारे इक्विलिब्रियम के टाइप्स दिया हुआ है, तो उसके टाइप्स आपको 2 से 3 डिस्कस करने हैं। और व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां है डिस्क्राइब द पीवी डायग्राम, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो है हमारा, जिसमें हम पिस्टन का इस्तेमाल करके आगे पीछे सारे जो स्पेशल केसेस हैं आपको उन्हें डिस्कस करना है, और आपका पीवी डायग्राम क्या है ये आपको डिस्क्राइब करना है, नॉट डिफाइन, ओके, ये बात आपको समझनी है, ओके। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एग्जैक्टली ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके इसमें अभी मैं वापस से आऊंगा, बस उससे पहले 12वां क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन सिस्टम व्हेन वी ऐड हीट ऑन इट। जब आप किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हो तो सिस्टम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो एकदम चिंदी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा और 3 से 4 मार्क्स का बोलो तो फिर सारे आपको केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, किस तरीके से हीट आएगी जाएगी, आपका सिस्टम किस तरीके का है, ओपन है क्लोज है कैसा है, ठीक है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, करीबन 7 प्रोसेस आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। अब चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों में ऐसा है, 4 चैप्टर हैं, चौथा चैप्टर दोनों का है, तो दोनों में 7 प्रोसेस, लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है, बट आपको यहां पे डिस्कस कराता हूं गाइस। ये जितने भी यहां पे प्रोसेस लिखे हैं ना, आई कांट प्रेडिक्ट कि इनमें से कौन सा आ जाए। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक प्रोसेस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाकी भगवान जाने, क्योंकि ये प्रोसेस तो कोई भी आ सकता है। अब ऐसा कोई भी टीचर उठा के दे देगा तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, फिर ऐसा बोल के और एक उठा के डाल देगा तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम भी सब समझते हो, ठीक है। सो ये 5 प्लीज कर लो, और गाइस सिर्फ 4 आपको पॉइंट याद करने हैं और कुछ नहीं करना। और एक अगर डायग्राम मिल गई तो डायग्राम मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी, तो उसको पढ़ लो ना, तो सब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जितना बुक में दिया उतना लिखना भी नहीं होगा, मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इसमें से मैंने 2 बता दिए कौन से आने के चांसेस हैं, लेकिन आपको करके सारे जाने हैं। अब आइसोबेरिक है ये, आइसोकोरिक है ये, वॉल्यूम से रिलेटेड, ये प्रेशर से रिलेटेड, ये टेम्परेचर से रिलेटेड, और ये सभी से रिलेटेड, ये साइक्लिकल है, समझ गया। तो इस तरीके से 5 इधर हो गए और इधर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो इस तरीके से 7 हो गए, आपको इतने करके जाने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिफाइन फ्री एक्सपांशन, तो इसको करके जाना है, एंड नथिंग, बस हो गया, इतना ही आपको करना है। इन 15 क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, बाकी जितना चाहे आप सब कर लो। ये 15 क्वेश्चन मैंने बहुत आसान आपको दे रखे हैं, ये आप भी जानते ही हो। एक बार जैसे इनके आंसर तो लर्न करके देखो, फिर देखो, और फिर कोई भी अपने स्कूल कॉलेज या कहीं भी अगर आपने अभी भी ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे आप टेस्ट दे के देख लो,
तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। वैसे भी टेस्ट तो मैं खुद भी लाने वाला हूं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। तो अनअकैडमी की टेस्ट आप ज्वाइन कर लो तो बेटर है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल रही तो आप फायदा नहीं उठाते हो, आपके सामने फ्री की कदर ही नहीं होती, पता नहीं आप क्या करते हो, बाकी पैसा पे करके बराबर सब कुछ करोगे, ठीक है। भगवान जाने किस तरीके का आपका दिमाग है ना। आगे बढ़ते हैं, 5वां चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन। अब हम ऑसिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है ऑसिलेशन में, पहला ही क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स को आएगा, ठीक है। व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन एंड आल्सो डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीरियोडिक मोशन अगर आपको नहीं समझेगा तो पूरा ऑसिलेशन आपको नहीं समझेगा। और इसी चीज को मैंने पूरा लाइव एग्जांपल देके मैंने इस चैप्टर को आपको समझाया है, जाके एक बार आप देखना मेरे चैप्टर को, जब मैंने ऑसिलेशन पढ़ाया है तो उसको एक बार जाके देखो अच्छे से, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये दोनों में आपको डिफरेंशिएशन बता सकते हो तो बता दो, या फिर इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो। 2 मार्क्स को हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज एसएचएम। और इसका एग्जांपल जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का है ना, आपने देखा भी रहेगा, इस तरीके से आपको ऑसिलेटर का मास है ना, इस तरीके से फिर वो खींचता है, आगे जाता है ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इसका जो मीन डिस्टेंस होता है, मीन पॉइंट रहता है वहां से, ये अपना जो ऑब्जेक्ट है मूव करता है। तो ये सारे आपको तीनों के तीनों स्टेप्स आपको समझाने हैं, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का तीनों का तीनों आपको जो है सिस्टम समझाना है उसको, और डिस्क्राइब करना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डेफिनेशन। विद डेफिनेशन, ये बात आपको समझनी है। कभी भी डिस्क्राइब या फिर डिराइव बोल दिया ना, तो उसकी अगर हो सके तो डेफिनेशन लिख दिया करो, तो 1 मार्क्स मिलने के चांसेस फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो समझ लो कि आपको आधा ऑसिलेशन आपको नहीं समझने वाला है, ये आपको भी मालूम है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, ये आपको करना है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। आपको पता होगा ना वो d² x/dt प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको देखा रहेगा आपने, मैंने प्रूफ करा के दिया है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, अब यहाँ पूरा प्रूफ थोड़ी करके दूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको अच्छे से डिराइव कैसे करना है, आराम से 4 से 5 मार्क्स को करना है, ये 2017 के पेपर में आया था, ओके। ये बातें आपको समझ के रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिराइव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, जो भी अभी देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला ना, उसी का कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि वेलोसिटी के लिए स्पेशल निकालो, एक्सेलरेशन के लिए निकालो, डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको फाइंड करके देनी पड़ती है। आप एक बार टेक्स्ट बुक को ओपन करके देखना, तो ये तीनों के बारे में मस्त एकदम अच्छे से दे रखा है, और मैंने नोट्स भी आपको दे रखी है। टेलीग्राम में आप जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम को भी ज्वाइन करने की, तो आप वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट तरीके से। जहां से पढ़ो यार पढ़ो, तो आपकी इच्छा ही नहीं पढ़ने को, आप बोलते हो कोरोना है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे देखो आपको डिस्कस करना है एक्सट्रीम पोजीशन के कंडीशंस को, चाहे वो वेलोसिटी के लिए हो या तो एक्सेलरेशन या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों आपको 3 मार्क्स दिला के जाएगा, ये पक्का आता है। एक्सट्रीम पोजीशंस आपको डिस्कस करने हैं, जो भी आपका चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, किसी के लिए भी एक्सट्रीम पोजीशन में कंडीशंस क्या होती हैं, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही आपको ये टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका एम्पलीट्यूड को बस डेफिनेशन बता दो क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नेक्स्ट उसके बाद है आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, याद रखना डिराइव करना है मतलब सॉल्व करके देना है, for the amplitude, period as well as frequency of the SHM simple harmonic motion, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फेज, इसको कैसे बोल सकते हो, फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी 3 स्पेशल केसेस दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, उनको पढ़ के जाना, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, अगर ये आएगा तो ये 3 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये करीबन 4 मार्क्स को गाइस एग्जाम में आ सकता है, और या तो फिर 2 मार्क्स को भी आ सकता है, तो कैसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, बट ये एक्सप्रेशन पूछता है हमेशा कि कोई अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसके लिए एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो आई होप कि आप भी इसे पढ़ के ही जाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो कर लो ना, छोड़ के क्यों जाओगे, इनको करके ही जाना। 10वां क्वेश्चन है डिराइव भी करना डिफाइन भी करना है, किसको, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। आपने इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स में भी थोड़ा सा इसके बारे में आपने देखा था, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। और सिंपल पेंडुलम जहां हो वहां सेकंड पेंडुलम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी तो क्या होता है कि 10वां और 11वां क्वेश्चन एक साथ मिला के एग्जाम में पूछ लेता है। 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ऐसा ही किया है, और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, क्योंकि
यही तो पूरे ऑसिलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो सेकेंड्स पेंडुलम जो है ये आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा पूछता है। टाइम पीरियड आपको बस मल्टीप्लाई करना रहता है 2 से, ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन को बताना है डिफाइन करने के बाद बस। तो सिंपल पेंडुलम का अगर आपने डिराइव कर लिया तो फिर आपको सेकेंड पेंडुलम का भी सारा का सारा चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12वां वाला है आपका जो, तो इसके लिए आपको बताना है व्हाट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है, और इसके बाद इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को भी लिखना है। बस इतना करना है, ये एग्जाम में 5 मार्क्स को पूछेगा, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने देखा रहेगा इस तरीके से, वो फिर ऐसे रोटेट करता है, उसी का आपको बताना है, आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, तो आपको मालूम होगा, ठीक है, ये ऐसा टॉर्सनल रोटेशन करता है इस तरीके से, तो इसको आपको बताना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको डिराइव करके देना है। तो खत्म हुआ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी, तो ये आपको समझ के अच्छे से रखना है, मतलब जो हमारा ये 12वां वाला क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स को पूछ सकते हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आसान भी है यार, एक बार मेरी वाली नोट्स जाके पढ़ लेना और एक बार कंपेयर कर लेना अपने टेक्स्ट बुक से, फिर तो आपको अपने आप सब समझ जाएगा कि कहाँ का सिंपल है, कहाँ का क्या कैसे है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सबसे बड़ा चैप्टर जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, बट बहुत आसान चैप्टर, सबसे बड़ा बट बहुत आसान चैप्टर। एक बार बस इसकी जितनी भी मैंने वीडियोस डाल रखी ना, सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखना, और फिर आपको अगर कुछ नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, बताता हूं, फिर मैं आपको करोगे ही नहीं, आपको सब समझेगा, क्योंकि मैंने पूरा 9th 10th और 11th का जितना बेसिक्स था ना पहले मैंने वो डिस्कस किया है, और मैंने आपको वो पेज नंबर के साथ साथ वो कहां पे कौन से चैप्टर में कौन सी क्लास में कहां अवेलेबल है वो सब भी आपको बताया है, कि वो टॉपिक वो कॉन्सेप्ट आप कहां सीख सकते हो, वेव्स के बारे में सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप ढूंढते रहो, कहीं भी क्लासेस जाओ, बढ़ो 1 लाख रुपीज, क्या करना है, ठीक है। बट समझ गया कि नहीं समझ गया, ये 6वां चैप्टर के बारे में आपको सब मैंने बता रखा है। तो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो है, इसको पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव। अब यही पहला ही टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें आपको लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव के बारे में अच्छे से डिस्कशन करना था, बट ये आपको पहले डिफाइन करना है, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफाइन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये एग्जाम में 100% 3 मार्क्स को आएगा, 100% बोल रहा हूं, 3 मार्क्स को पक्का पूछेंगे। आप चाहे तो ये नोट करके लिख लो, आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। और ये नहीं आएगा तो इसके आगे मैंने 3 क्वेश्चन और बनाए हैं, उनको दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले इन चीजों को सीख लो, ठीक है। सो डिस्क्राइब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि जो अपना ट्रांसवर्स वेव है उसको तो आपको करो ही मत, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए करके जाओ, ज्यादातर यही पूछा गया है, तो आ सकता है ये वापस से रिपीट हो सकता है, बट बाकी तो आप करोगे ही ना। अगला है चौथा क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। इसको डिफाइन करना है, इसकी मस्त 6 से 7 लाइन की डेफिनेशन है, उसको आपको याद करके जाना है, 2 मार्क्स को पूछेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करके जाना है, 2 मार्क्स को पूछता है, इसकी बड़ी सी एक डेफिनेशन है, मस्त 6 से 7 पॉइंट की है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, ठीक है, ये आपको डिराइव करना है 2 मार्क्स के लिए। तो जहां पे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव आपको मिलेगा ना, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको मिलेगा, इसको आपको पढ़ के जाना है। और बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे, करीबन 30 से 40 क्वेश्चन इसमें होते हैं, बट फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको 19 से 20 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनको करके जाओ, बस सारा खत्म हो जाएगा, फिर सारी कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टेशनरी वेव, इसको डिफाइन करो, और स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसी होती है इसको बताओ। करीबन 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, 2 से 3 मार्क्स को, उससे ज्यादा नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। आपने देखा रहेगा, हमने 2 तरीके से ऐसे वॉल ली थी, यहां से हमने ऐसे एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था, तो इसको आपको समझना है, मतलब स्ट्रेच वाली जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें आपको एक्सप्रेशन, उसके लिए जो स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन है उसको आपको डिराइव करके देना है, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। ओके, नाउ 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नोड एंड आल्सो फॉर एंटी नोड। अब देखो, ये अकेला सिर्फ नोड के लिए भी पूछ सकते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो, और एंटी नोड के लिए, बट आई डोंट नो कि कौन सा पूछेंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों दे रखा है, प्लीज इनको पढ़ के जाना। एक आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, दोनों भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से एक ही आना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, और मैंने दोनों आपको समझा रखा है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टियां क्या है, ये करीबन 6 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, दिया हुआ तो 12 से 15 प्रॉपर्टियां दे रखी है, बट आपको सिर्फ 6 ही प्रॉपर्टियां आपको याद करके जानी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये एक इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है, इन दोनों को, और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप में। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। आगे निकलते हैं, 10वां मैंने पहले ही टिक कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है,
कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। अब भाई कोई भी ये बोलेगा ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 100% आने के चांसेस है। तो ये ऐसे चैप्टर्स को ना थोड़ा साइकोलॉजिकल दिमाग लगाने का, जितना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उतना करके जाओ। तुमको दिमाग नहीं लगाना है, मैं लगा के दे रहा हूँ तुम्हारे बदले में दिमाग। बस इतना ध्यान रखो कि तीन जितने बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट उसको पढ़ के जाना, फिर देखना कमाल क्या होता है। फिर देख के देखना तुम खुद ही बोलोगे हाँ सच में आया ऐसे क्वेश्चन ना। 11वां, डिस्क्राइब फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। आएगा तो 2 मार्क्स को आएगा, टेंशन मत लेना, ये आ सकता है बट 2 मार्क्स को ले आएगा, ठीक है। आगे डिफाइन करो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले टिक कर रखा है मैंने आप लोग के लिए। ये अगर आएगा एग्जाम में तो करीबन 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, नहीं तो फिर ये 1 मार्क्स के लिए और ये 1 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। लेकिन आएगा जरूर आएगा, क्योंकि ये 3 साल लगातार पेपर में आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टर्म इंड करेक्शन। अगर टीचर डालता है ये क्वेश्चन तो 2017 के पेपर में इसको डाला था, तो डालेगा इस साल भी तो आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट 1 इंड। एक इंड से अगर क्लोज्ड है पाइप तो उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो। ये सब बड़े वाले क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। करीबन 5 मार्क्स के लिए अकेला ये क्वेश्चन आपको आएगा। ऐसी एक और बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। मतलब देखो ओपन दोनों तरफ से रहेगा, दोनों तरफ से, और एक तरफ से ओपन बोला तो कैसा रहेगा, ऐसे, समझ रहा है, ऐसे एक तरफ से ओपन है, ये एक तरफ से ही ओपन है, ये दोनों तरफ से ओपन है, समझ गए। ऐसे आपको दोनों के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने हैं, ये मैंने आपको करवा रखा है, अच्छे से सिखाया था। एक बार बस वीडियो देख लो ना तो आप खुद बोलोगे ये हम भी कर सकते हैं। एक बार देखो तो, आप देखोगे ही नहीं तो कैसे आएगा आपको, मत देखो जाओ, फिर मेरा क्या है, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, देखोगे तो आएगा। एक बार करके देखो फिर पता चलेगा आपको। वीडियोस देखो, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव की मैंने दे रखी है, फिजिक्स का पूरा खत्म ही कर दिया मैंने पढ़ा के। आगे 16वां चैप्टर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इंड करेक्शन। अब अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हुए तो ये पक्का आएगा, नहीं हुए तो नहीं आएगा, समझ गया अच्छे से, ये बात आपको समझनी है। लेकिन बोर्ड वाले तो दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया। आएगा तो 3 मार्क्स को आएगा। मैंने इसको एकदम सिंपल, देखो आप टेक्स्ट बुक से करोगे ना तो नहीं समझेगा आपको, मैं पहले ही बोलता हूँ आपको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा। किसी भी डाइजेस्ट भी करोगे नहीं समझेगा, चाहे नवनीत करो चाहे टारगेट कर लो, क्योंकि वो बहुत घुमा दिया है। आप एक बार मेरी नोट्स पढ़ लेना, फिर देखना आपको मैंने ईच एंड एवरी स्टेप्स में करके दिया। आपकी बुक में 2 स्टेप में खत्म कर दिया, 2 स्टेप में वो समझेगा ही नहीं, करीबन उसके 8 से 10 स्टेप लगेंगे। वही स्टेप को मैंने एक्सपांड करके ईच एंड एवरी कैसे कैसे फॉर्मूला लगाया मैंने सब किया इसके लिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर जाके ये टर्म ढूंढना, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इंड करेक्शन, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, और उसी को मैंने नोट्स आपको दे रखी, उसको भी पढ़ लेना, फिर देखना आपको झकास एकदम समझ में आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग। अगर ये आया ना तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको छोड़ के मत जाओ, 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये दोनों नहीं आ सकते, ये मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। ये दोनों आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक के आने के चांसेस 100% मुझे लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पुराने सिलेबस, 2016 का पेपर पुराना सिलेबस और नए सिलेबस में हो सके इस बार आ गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो एक बार ये लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये लॉस करके जाना, तीनों लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मीन दिया है, आपको करके जाना है अच्छे से, लॉ ऑफ रेडियस जो भी है। तो आप इन तीनों लॉ को आपको करके जाना है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, छोड़ के मत जाना प्लीज, ठीक है ना। अगला 19 और 20 क्वेश्चन, ये दोनों एक ही है, इनमें से कोई एक ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी किस्मत ही खराब होगी तो दोनों को कंबाइन करके दे देगा। कैसे पूछेगा दोनों को कंबाइन करके, बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, नहीं ऐसे बोलेगा डिफाइन बीट्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बीट्स, राइट इट्स एप्लीकेशन। समझा गया? ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स को बना देगा, बना सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं बोर्ड वाले, वो भगवान है, मालूम है ना, ठीक है। तो अपुनिच भगवान है, ऐसा सिस्टम है उनके पास ठीक है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बीट्स, तो पहले बीट्स के लिए आपको क्या करना है, मतलब एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये क्वेश्चन तो उन सभी बच्चों को आना चाहिए जो बीट बजाते हैं, है ना, मुंह से बीट बजाते हैं ना, उनको आना चाहिए। बट देखते हैं क्या करते हैं, साइंस वाली बीट्स बजा के दिखाओ तो जाने, ठीक है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बीट्स और उसकी एप्लीकेशंस, करीबन 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। बीट्स के 3-3 एप्लीकेशन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और अगर मैं अपने से एक क्वेश्चन दूं, आप बोलो कितने क्वेश्चन दोगे, 40-50 तो वैसे भी थे, 20 ही दिया हूं, फिर भी एक और ले लो। एक सोनोमीटर करके डिवाइस है, उसके बारे में एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले लेना। मैं तो कहूंगा अभी पढ़ लो। एक डब्बा होता है लकड़े का जिसमें से आवाज बजती है और कुछ नहीं, ठीक है, वही होता है सोनोमीटर। तो इतना करना चाहो तो इसके लिए भी कर लेना। एक और है, बाकी ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आप लोग को, वहां पे सारी चीजें चेक कर लेनी है। कैसे चेक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स? जिस ये वीडियो का जहां पे MIQ नाम लिखा वहां क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन अपने आप ओपन हो जाएगी, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। क्लिक करके आप हर जगह जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां भी करना चाहो। एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से, और फिर आपको लिंक पे क्लिक करना है जो वीडियोस में लिंक है, फिर मजे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एक बार करके देखो। पढ़ाई करनी है तो ये करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, करके देखो, मजा आएगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लेना, यहां चाहो तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, इंक्वायरी भी कर सकते हो कोई भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगली वाली वीडियो जल्दी ही आएगी। बाय बाय।